दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिज़िक्स के जो मेन फंडामेंटल होते हैं वो चीज़ें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने वैसे हम फिज़िक्स के फंडामेंटल जो ऑप्टिक्स का चैप्टर है उसको हम कवर करने वाले हैं। उसमें हम बस रिफ्लेक्शन पार्ट को कवर करेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में कम से कम जो एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड का एग्जाम होता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। एंड अगर हम बात करें एनडीए और सीडीएस की, तो इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्टिक्स से। तो ये इस तरह से इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बना देता है। तो हम इसको आज करेंगे, ओके, और बढ़िया होगा आपका। तो चलिए बिना ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर होता है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स से होता है क्या चीज़ें? ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स क्या होता है? मतलब कुछ प्रकाश से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, प्रकाश के एप्लीकेशंस, लाइट के एप्लीकेशंस, ये सब चीज़ें ऑप्टिक्स के अंदर आती है। तो इस ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? रिफ्लेक्शन सबसे स्टार्टिंग में आएगा। रिफ्लेक्शन, ओके। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? हिंदी में कहा जाता है परावर्तन। परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्ट करना, टकरा कर वापस भेजना। देखो हिंदी थोड़ी सी ख़राब है, प्लीज़ मैनेज इट यार, ओके। चलो, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखो क्या होता है। ये मान लेते हैं हम कोई भी पॉलिश्ड सरफेस या प्लेन मिरर है। ठीक है, जब भी कोई इस पर से लाइट रे आती है, लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो क्या होगा? टकरा कर इधर की ओर जाएगी। तो यहाँ पर हुआ क्या? देयर इज अ कॉल्ड रिफ्लेक्शन यार, ओके। रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है, इसी को रिफ्लेक्शन कहा था। इसके बीच में एक नॉर्मल होता है और ये इंसिडेंट रे, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ओके। ये आपतित किरण है, ये वाली आपतित किरण है, ये वाली परावर्तित किरण है। ठीक है, तो इतना आपने समझ, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, नॉर्मल चीज़ है। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। अब इस पर से हम बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। वो कैसे होगा? चलो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे आई, हाँ सॉरी इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अगर हम बात करें, ये क्या है? नॉर्मल है। अगर हम बात करें ये नॉर्मल से 30 डिग्री के एंगल पर टिल्टेड है, तो ये बता सकते हैं कि इसको इसको क्या कहा जाता है? दिस एंगल इज आई, मतलब इंसिडेंट एंगल, एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो अब बताओ आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू क्या होगी? 30 होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जो कोण आई होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के बराबर होता है। यानी कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। सो इसी तरह से क्या होगा? ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। अगर इसी पर हम बात करें, अगर ऐसा कुछ कंडीशन बना, अगर आपको हमेशा याद रखना, कोई भी एंगल लिया जाता है हमेशा नॉर्मल से लिया जाता है, यानी अभिलंब से लिया जाता है कोई भी एंगल। ठीक है, ये भी एंगल अभिलंब से लिया जाएगा। अब हम देते हैं क्वेश्चन, अगर दिस इज अ 60 डिग्री, ठीक है, तो अगर हम बात करें ये 60 डिग्री है, तो आप इस आर की वैल्यू बता सकते हैं? सिंपल है यार, बता सकते हो। अगर दिस इज 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है, तो दिस विल बी आल्सो क्या होगा? ये 60 डिग्री ही होना चाहिए। अगर ये 60 डिग्री है तो दिस विल बी द 30 डिग्री, एंड दिस विल बी द क्या होगा? 30 डिग्री। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से पता हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन एक दो कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन वो पूछता है कि जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? एफ की वैल्यू क्या होती है फॉर द प्लेन मिरर? क्या होगा प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ? देखो सिंपल सी बात है, इन्फिनिट होगा। इन्फिनिट होगा, अनंत होगा। क्यों अनंत होता है? देखो जैसे इसको समझते हैं एक बार। जैसे मान लेते हैं ये कोई मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये झुका हुआ है ना, ये तो ये किससे? गोले से काट कर बनाए जाते हैं। जब ये गोले से काट कर बनाया जाता है तो इसका कोई सेंटर भी होगा, तो इसीलिए इसका क्या आता है? एफ आता है, एफ की वैल्यू आती है। बट अगर हम बात करें इसकी प्लेन मिरर की, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सीधा है, और सीधा नहीं होगा तो क्या होगा? इसका फोकल लेंथ क्या होगा? बहुत दूर, अनंत पर होता है। इसीलिए इसकी एफ की वैल्यू फॉर द प्लेन मिरर क्या होती है? इन्फिनिट होती है। तो याद रहेगा। अगर इसी पर पूछ लिया जाए आपसे कि जो होता है ना क्या, अगर इसकी हम पावर पूछ ले, तो पावर क्या हो जाएगा? 1 अपान फार्मूला एफ होता है। ठीक है, 1/f होता है। तो 1 और अपान इन्फिनेटिव, तो क्या होगा? पावर इक्वल टू 0। ठीक है, तो पावर ऑफ द प्लेन मिरर क्या होता है? 0 होता है। और पावर ऑफ द सॉरी फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर क्या होता है? इन्फिनिट होगा। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। अच्छा ये चीज़ और बता सकते हो, अगर हम पूछ ले जो एक कोई भी स्लैब, ट्रांसपेरेंट स्लैब है कोई भी, अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट स्लैब है, ठीक है, स्लैब समझते हो ना? स्लैब मतलब कोई भी पारदर्शी चीज़ है इस टाइप का। अगर इसका हम पूछे फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ क्या होगा? दिस विल आल्सो इन्फिनिट। क्यों इन्फिनिट होगा? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ इधर बनेगी, इधर बनेगी, तो बहुत दूर ही जाएगी, बहुत दूर जाने वाली है, बहुत दूर जाने वाली है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये भी इसका फोकल लेंथ क्या होगा? दिस विल बी द आल्सो
इन्फिनिट एंड इसका पावर क्या होगा, पावर विल बी द 0, नो पावर। ओके, सो इतना चीज़ आपको पता हो गई, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ़ इमेज। कैसे नंबर ऑफ़ इमेज, जैसे ये प्लेन मिरर के लिए नंबर, जैसे मान लेते हैं कोई एक प्लेन मिरर है, 2 प्लेन मिरर के लिए हमेशा होगा, ठीक है। कैसे अब कंडीशन लागू होगा, जैसे देखते हैं, ये है एक प्लेन मिरर और एक ये प्लेन मिरर, ठीक है। ये दोनों किस एंगल पर है, दिस इज द 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल पर रखे गए इन 2 प्लेन मिरर। तो अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, तो ये बता सकते हो कि इसकी कितनी इमेज बनेगी, नहीं बता सकते ना ऐसी चीज़। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, कुछ फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीएस सीडीएस सब में पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, देखो, जब भी ऐसा कुछ कंडीशन हो, जब 2 प्लेन मिरर को किसी एंगल पर रखा जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर एन नंबर ऑफ़ इमेज हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे इसका फार्मूला होता है 360 अपॉन एन, एन -1। ये -1 क्यों, कब आएगा, ये -1 कब आएगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, इवन नंबर आएंगी। अगर कोई भी इवन नंबर इसकी वैल्यू आ गई, बस इसकी हम बात करें, 360 अपॉन एन की वैल्यू अगर इवन नंबर आ गई, तब क्या होगा, यहाँ पर हम -1 करेंगे। अगर यही इसकी वैल्यू अगर इवन के बजाय अगर ऑड आ गई, तब क्या होगा, अगर इसकी ऑड आ गई तब इसको -1 नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पर एक हम क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने बात किया थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो 360 अपान क्या हम 90 करेंगे, ओके, थीटा की वैल्यू फार्मूला की वजह से, तो ये 0 कटा और दिस वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अगर वैल्यू 4 आ गई तो दिस इज अ इवन नंबर है, ठीक है। अगर इवन नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, 4 में से -1 कर देंगे, तो कितने इमेज फॉर्म होने वाले, 3 इमेज फॉर्म होने वाले। नहीं समझ में आया, अरे समझ गए होगे यार, यू आर सो इंटेलिजेंट, ओके, सो डोंट वरी, बहुत अच्छा है सब चीज़ें। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, और यू शुड डू आल्सो हार्ड वर्क, ओके, सो करना पड़ेगा सब चीज़ें। चलो, हाँ, तो ये हो जाएगा। अगर हम देते हैं यहाँ पर थीटा इक्वल टू द 30 डिग्री, देन व्हाट विल द नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, तो एन की वैल्यू बराबर क्या होता है, 360 अपान थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 30 है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे क्या, 30 रखेंगे, ठीक है, 30 30 रख दिए तो इसकी कैंसिल हो गया, कितना होगा, 12 आया। 12 इज इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो 12 -1 करेंगे तो क्या होगा, 11 क्या हो जाएगा, 11 विल बी द राइट आंसर एंड 11 विल बी द नंबर ऑफ इमेज थ्रू अ प्लेन मिरर, थ्रू हो जाएगा ना, कर सकते हो। समझ में आया क्वेश्चन, आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, 360 अपान थीटा। ये फार्मूला अगर याद है, अगर इसकी वैल्यू इवन आएगी तो इसमें हम -1 करेंगे, अगर ऑड आ गई तो इसका आंसर वही हो जाएगा, नो माइनस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, याद तो करना पड़ेगा यार, बिकॉज यू आर गोइंग टू क्लियर द योर ड्रीम, ओके, सो यू शुड डू हार्ड वर्क आल्सो स्मार्ट वर्क, सो करो यार, ओके। चलो, देखो, हाँ, अब इसके ऊपर एप्लीकेशंस आते हैं प्लेन मिरर के ऊपर, कैसे, आपने इसका नाम सुना होगा, किसका, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, पेरी, ये कौन सा स्कोप है स्कोप है, बट कहाँ काम आता है, दिस स्कोप इज़ यूज्ड इन द सबमरीन्स। आप डिफेंस का एस्पायरेंट हो तो यू शुड नो व्हाट इज़ सबमरीन। अच्छा, सबमरीन में कैसे यूज होता है, जैसे मान लेते हैं दिस इज़ अ चकोर सबमरीन, चकोर ये थोड़ी सी गाँव साइड की भाषा है, वैसे सही है, ठीक है। हाँ, ये सबमरीन है। अब इसको मान लो यहाँ पर कोई भी एक ऑफिसर या कोई भी सेलर यहाँ पर इसको बाहर की चीज़ें देखना चाहते हैं, पानी के सरफेस पे देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेगा, ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये ऐसे कुछ पॉसिबल होगा, ऐसे कुछ होता है। एक बार इसका स्ट्रक्चर हम सही से बना लेते हैं, ये पेरिस्कोप है, ठीक है। हाँ, अब मान लेते हैं कोई भी लाइट रे आई, जिसको यहाँ पर बेंड करना है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एक प्लेन मिरर यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर भी हम प्लेन मिरर लगा देंगे। जब यहाँ पर इंसिडेंट हुई तो डिश टकरा कर इधर, और इस बंदे को दिखाई दे देगी कोई भी चीज़ें, तो इसको पूरी ये जो सिस्टम बना है ना, दिस इज़ कॉल्ड पेरिस्कोप। पेरिस्कोप ऐसे ही काम करता है। तो इसमें कौन सी फिनोमेना काम कर रहा है, लाइट की रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन काम कर रहा है, और इसमें कौन सा मिरर यूज हो रहा है, दिस इज़ द प्लेन मिरर, ओके। तो याद रहेगा आपको, हाँ याद तो रहेगा, इतना अच्छा से पढ़ाया से हूँ। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं स्पेरिकल मिरर्स के एप्लीकेशंस के बारे में। इससे क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल, एवरीथिंग जो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यही पार्ट से पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ओके, सो यू शुड फोकस एट दिस बोर्ड, ओके। सो
पहला एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे पहले कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव कॉनकेव के लिए हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके 6 एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। ओके, तो उस 6 एप्लीकेशंस में देखो पढ़ते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ये वाला है। देखो 6 एप्लीकेशंस होते हैं, इसमें कितना दिया है 3 to 5, हाँ एक 6 हम बता देंगे लास्ट में, ठीक है। तो 6 एप्लीकेशंस होते हैं। देखो यार, जब भी कुछ ऐसा कंडीशन हो तो याद रखना, डिफेंस जर्नी इज विथ यू, सो डोंट वरी। ओके, एक बार देखते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, रुक जाओ एक बार देख लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट कंडीशन होगा, वो किधर गया किधर गया भाई यार, ये सब क्या हो रहा है। चलो डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करो, करते हैं। देखो यार, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन होता है। क्या होता है फर्स्ट कंडीशन, जब हम, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। क्या होता है, ये मैंने वैसे बैजू से कॉपी किया है, बट डोंट वरी, समझना है यार, बैजू भाड़ में जाए, ठीक है। देखो ये, अगर पहला कंडीशन क्या होता है, जब हम कोई भी, ये फर्स्ट हमारा कंडीशन है, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटिव रखते हैं, एट इन्फिनिट यानी अनंत पे रखा जाता है, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, दिस विल फॉर्म एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ओके, फोकस पर बनता है। और इस इमेज की क्वालिटी किस टाइप की होगी, दिस इज द रियल इमेज, रियल वास्तविक होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड। और साइज़ में क्या होगा, वेरी स्मॉल साइज़ का होगा, ठीक है। वी एस का मतलब वेरी स्मॉल साइज़ का। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कहाँ पर रखेंगे, अगर वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने बहुत अनंत पर रखी गई है, तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, दिस विल फॉर्म ऑन द फोकस। और इसकी इमेज किस टाइप का ये नेचर होता है, नेचर इज रियल, इन्वर्टेड एंड द वेरी स्मॉल साइज़ का होगा, ठीक है। और सेकेंड इसका क्या चीज़ है, सेकेंड है इसका, सेकेंड है, अगर हम इसको हम बियॉन्ड सी रखते हैं, यानी कि सी के बस बाद ही रखते हैं, अगर बियॉन्ड सी है तो इसका कहाँ पर इमेज बन रहा है, देखो किसके बीच में बन रहा है, सी एंड एफ के बीच में बनेगा, सी एंड एफ के बीच में बनेगा। इसके भी नेचर कैसा होता है, दिस इज आल्सो रियल, इन्वर्टेड एंड द स्मॉल, ये वेरी स्मॉल साइज का नहीं होगा, स्मॉल साइज का होगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है उससे क्या होगा, ये स्मॉल साइज का इसका इमेज बनता है, ठीक है। यू क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज, एफ फोकस होता है, ठीक है। तो ये सेकंड हमारा कंडीशन है, ठीक है, दिस इज द सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन पर आते हैं। अब हम थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे, धीरे धीरे देखो इमेज को आगे बढ़ा रहे हैं ना। अब हम किस पर रख दिए, सी एंड एफ के बीच में हमने रख दिया, सी एंड एफ के हमने बीच रखा, सी और एफ के बीच हमने रखा। तब कहाँ पर हो जाएगा, ये बियॉन्ड सी हो जाएगा, यानी कि उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होने वाली है, बियॉन्ड सी, ठीक है। तो याद रहेगा, इतना चाहिए आपको, या 3 कंडीशन में बता दिया, तो आपको याद होना है। अगर सी एंड एफ, सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता के अंदर, और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो कहाँ बनता है, बियॉन्ड सी बनता है, यानी कि सी के परे, सी के बाद बनता है। अगला कंडीशन क्या होगा, हम फोकस पर रखने वाले इस टाइम, ठीक है। जब भी हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, रखेंगे किधर रख दिया, हाँ देखो, जब भी फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो कहाँ पर बन जाएगा, ये अनंत, यानी कि इन्फिनिट बनेगा, अनंत पर बनने वाला है। इसका भी देखो सारी की क्वालिटी कैसी होती है। अच्छा एक चीज़ मैंने भूल गया, चलो ये बता देते हैं, इसकी भी क्वालिटी कैसे होगी, ये भी क्या होगा, रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, वेरी इन लार्ज होगा, वेरी इन लार्ज होगा, रियल इन्वर्टेड वेरी इन लार्ज होगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद होगी। चलो यहाँ एक चीज़ और, ये छूट गया था बेचारा, छोटा सा है। हाँ, अगर वस्तु को हमने सी पर रखा, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, तो इसकी इमेज भी कहाँ फॉर्म होती है, उसी जगह फॉर्म होती है। और इस इमेज की खास बात क्या है, ये रियल होती है, उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, और क्या होगा, सेम साइज़ का होती है, ठीक है। जैसा वस्तु है सेम चीज़ें वही दिखाई देगी, बस थोड़ी सी क्या होती है, उल्टी दिखाई देती है। और लास्ट कंडीशन है क्या है, लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। लास्ट कंडीशन सबसे अजीब है, यही तुम्हारी सबसे अजीब कंडीशन है कॉनकेव मिरर में। क्या होगी, उसको हम पी, यहाँ पर पी होता है, पी और एफ के बीच में रख दिया जाएगा। अगर जैसे ही हमने पी और एफ के बीच में रखा तो ये कंडीशन सारी चेंज हो जाती है। किधर बन जाता है इसका इमेज, दिस विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। ओके, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या चीज़ें होंगी, ये कैसा होता है, ये वर्चुअल इमेज होता है, इकलौता वर्चुअल इमेज बनाने का कंडीशन है, किसमें, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। और कैसा होता है, ये बिग साइज़ का होगा, यानी कि एनलार्ज होगा, ठीक है, एनलार्ज होगा। और कैसा होगा, इरेक्ट होगा, सीधा, इरेक्ट सीधा साइज सीधा होगा। तो ये आपको सी कंडीशन याद हो गई होगी, याद रहेगा।
पर हम स्लाइड पर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। पहला कंडीशन क्या है, इन्फिनेटिव बनेगा कहाँ, फोकस पे, ठीक है। बियॉन्ड सी, बी का मतलब बियॉन्ड सी बनेगा कहाँ, सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। और अगर सी पर रख दिया जाएगा तो सी पर, और सी एंड एफ के बीच में रखा जाएगा तो कहाँ पर होगा, बियॉन्ड सी बनेगा, ठीक है। और बियॉन्ड सी अगर हम वस्तु को रखते हैं एफ पर तो कहाँ पर बनेगा, एट इन्फिनिटी। देखो कुछ समझ में आ रहा है, ये कंडीशन के बाद देखो ये इधर चला जा रहा है, 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 तो कुछ समझ में आया, याद करने का एक अच्छा सा तरीका है, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो बियॉन्ड सी जब होगा तब क्या होगा, सी एंड एफ के बीच में। और देखो ये सारी इमेज कैसे होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और साइज़ में चेंजेस होते हैं। यहाँ पर इसका सेम साइज़ का होता है और बाकी इसमें स्मॉल होता है, इसमें वेरी स्मॉल होता है, यहाँ पर वेरी स्मॉल, ये स्मॉल साइज़ का होगा, ये सेम साइज़ का होगा। अब यहाँ पर बड़ा होना स्टार्ट होता है, लार्ज और वेरी लार्ज साइज़ का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। थोड़ी सी राइटिंग ख़राब है बट एडजस्ट कर सकते हो अपने भाई के लिए यार, करो ना। और लाइक करो चैनल को, नहीं चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ओके, तो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आपको याद ही होगा। और जो जो आपका सेंटर पड़ा है ना भाई, उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, कोस्ट गार्ड का जो एडमिट कार्ड है उसके थ्रू, ठीक है। और डेट भी बता देना। तो अब हमारे पास है ये, तो हमने ख़त्म कर लिया। अब हम करने वाले हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, जैसे आपको कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि वी की वैल्यू माइनस होगी, कि यू की वैल्यू माइनस होगी, कि एफ की वैल्यू माइनस होगी, ठीक है। तो इसको आज हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो कैसे क्लियर करेंगे ओके, कैसे क्लियर करने वाले हैं, देखो आपने कोऑर्डिनेट तो पढ़ा होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने कोऑर्डिनेट तो पढ़ा होगा, और कोऑर्डिनेट नहीं भी पढ़ा होगा ना यार, डिफरेंस जर्नी को याद करो, सब खत्म। ओके, तो इधर क्या होता है, सब चीज़ें पॉजिटिव होती है, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इधर क्या होगा, लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, माइनस, ठीक है, नेगेटिव। इधर भी क्या होगा, नीचे आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतना चीज़ आपको क्लियर है। अब बस एक चीज़ आपको करनी है, छोटी सी चीज़ें करनी है। यहाँ पर हम बना देते हैं, दिस इज़ द कॉनकेव मिरर। अगर इधर कॉनकेव मिरर का मुंह है तो फोकस किधर होगा, इधर होगा। सी किधर होगा, इधर होगा। तो यानी कि एफ़ की वैल्यू क्या होगी, एफ़ की वैल्यू भी माइनस होती है, किसके लिए, फॉर अ कॉनकेव मिरर। और सी की वैल्यू भी क्या होती है, माइनस ही होती है कॉनकेव मिरर के लिए। और ऑब्जेक्ट किधर रखा जाता है, हमेशा इधर ही रखा जाता है, इसीलिए यू की वैल्यू भी क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, आई होप याद ही हो। और अच्छा भी है यार, याद होना चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। तो एक बार अच्छे से क्लियर करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो एफ़ की वैल्यू कॉनकेव मिरर के लिए क्या होती है, माइनस होती है। वही कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाती है, एफ़ के लिए पॉजिटिव, प्लस हो जाती है। और यू हमेशा माइनस ही होता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, यू इज़ ऑलवेज माइनस, नेगेटिव, ठीक है। और इसके लिए वी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा वी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। वी की वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसके लिए क्या चीज़ होती है, ये उत्तल दर्पण के लिए, ये उत्तल वाला है, ये अवतल वाला है, ये अवतल, ये उत्तल। और इसके वी की वैल्यू क्या होती है, चेंजेज होती है। कब, माइनस कब होगी, माइनस कब होगी, जब रियल इमेज बनेगा तब माइनस होती है। और पॉजिटिव वी की वैल्यू कब आएगी, जब इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब इस पर कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, इसको भी करते हैं थोड़े से। इतना याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलो देखो, अब हम करते हैं इसके आगे। आपने लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में तो सुना होगा, सुना क्या यार, कुछ ने तुमने क्वेश्चन भी किया होगा, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होती है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, फॉर अ मिरर। दिस इज द मिरर के लिए सीखिए मैग्नीफिकेशन निकालने का फार्मूला है v अपॉन यू, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया, अगर v की वैल्यू 10 है और u की वैल्यू भी 10 आ गई, ठीक है, माइनस, ये भी माइनस, तो ये बता सकते हो कि उसका इमेज होगा बड़ा होगा कि छोटा होगा, सोचो भाई, बराबर होगा। बराबर क्यों, अगर v और u बराबर हो गए तो यहाँ पर हम v की वैल्यू 10 रखते और इधर भी 10 रख दिए तो कितना होगा, 1 आए ना। अगर मैग्नीफिकेशन 1 आ रहा है तो हम ये बता सकते हैं कि वस्तु सेम साइज़ की है, जो इमेज है वो सेम साइज़ का है, ठीक है। अगर एक सी वैल्यू ज़्यादा आ गई, अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, वो बिग साइज़ का इमेज बनने वाला है, ठीक है। अगर लेस देन A1 आ गया तो क्या होगा, स्मॉल साइज़ का बनने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इतना क्लियर रहेगा, ओके। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, किससे रिलेटेड, यूजेस के, यूजेस ऑफ द कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं, करें, चलो देखो कैसे होगा। पहला है, पहला कॉन्वेक्स के यूजेस हम पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स,
कॉन्वेक्स के यूजेस क्या होते हैं? जैसे कॉन्वेक्स क्या है, एक फैलाने का काम करता है। दिस विल स्प्रेड लाइट, हमेशा इसको लाइट को स्प्रेड करने का काम में किया जाता है। और इसकी खास बात कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? साइड मिरर में, जो कार्स ट्रक्स होते हैं ना, साइड मिरर में इसका यूज़ किया जाता है। किसका? कॉन्वेक्स का, यानी कि पीछे की चीज़ें को आने के देखने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न बता सकते हो? देखो, बता क्या, मैं बता देता हूँ। ठीक है, साइड मिरर क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसका इमेज हमेशा क्या बनता है, एक सीधा बनता है और छोटे साइज़ का होता है, और हमेशा इसका इमेज वर्चुअल होता है, और ये उल्टा सीधा नहीं बनता, हमेशा सीधा साइज़ का बनता है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। अगर मान लेते हैं कभी कोई कॉनकेव को यूज़ कर लिया जाए तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, इसीलिए ये सब चीज़ें की जाती है। और कहाँ का स्ट्रीट लाइट में इसका यूज होता है? स्ट्रीट, जो स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, प्रकाश को क्योंकि वहाँ पर फैलाना होता है, कहीं फोकस नहीं करना होता है, तो स्ट्रीट लाइट में भी इसका यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का। और कहाँ यूज़ किया जाता है ये बताओ? फॉर सिक्योरिटी पर्पज़, शॉप्स में। ठीक है, शॉप्स में किया जाता है, कहीं भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। आपने कैमरा बैंक में चाहे कहीं पर देखा होगा, गोल कैमरा, मुड़ा हुआ कैमरा, ऐसा कुछ गोल कैमरा देखा होगा, जिसका आगे का उठा हुआ होता है, पीछे का ऐसा कुछ होता है। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है उसको ऐसा बनाने का? बिकॉज ये बड़े एरिया को कवर करेगा। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि एक कोई भी बैंक है मान लेते हैं, उसमें कई सारे कैमरा नहीं लगा सकते ना एक जगह पर, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको बस चेंज, आगे वाला चेंज किया जाएगा, और बाकी सब वो बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है। ठीक है, इसीलिए इसका कॉन्वेक्स का यूज़ किया जाता है। तो इतना चीज़ आपने जान ली। और कॉन्वेक्स का कहाँ का यूज़ होता है? कॉनकेव का। ठीक है, कॉनकेव का यूज़ होगा हेडलाइट में, जो हेडलाइट होते हैं कार्स के, हेडलाइट में, हेडलाइट में यूज़ किया जाता है, सर्च लाइट में। और क्या होगा, जो हम सेविंग मिरर यूज़ करते हैं, सेविंग मिरर, उसका यूज़ किया जाता है वहाँ पर, सेविंग मिरर में। ठीक है, और क्या होगा, जो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जो आँख के ईएनटी वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आँख को चेक करने के लिए, आई को, ईयर को चेक करने के लिए, ईयर को चेक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इसी का यूज़ करते हैं। किसका? कॉनकेव मिरर का। और सोलर फर्नेस का नाम सुना होगा, सौर भट्ठी। सोलर फर्नेस ये क्या करता है, जैसे मान लेते हैं सोलर फर्नेस में इसका ही यूज़ किया गया था, क्योंकि आपको ये पता है ना यार, ये फोकस करने का काम करता है एक जगह सारी। जैसे मान लेते हैं ये एक है, तो इसको ये सारी किरणों को एक जगह से फोकस पर एकत्रित करता है, तो इसीलिए ये सोलर फर्नेस में यूज़ किया जाता है। कोई धातु को गलाने के लिए सब चीज़ें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाँ, अब इस पर से हम क्वेश्चन करेंगे कुछ। जो हमने एप्लीकेशन बताया ना, 6 एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, उस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लेते हैं एफ़ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एफ आर कॉनकेव मिरर क्या है? 20 सेंटीमीटर है। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा, तो 20 सेंटीमीटर क्या है इसकी फोकस? जैसे हमने इसको बनाया यहाँ पर, ठीक है, तो हमने बनाया, ये इसका फोकल लेंथ क्या है? एफ यहाँ पर, और हमने इसी पर एक वस्तु को रख दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, तब इसका इमेज कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, इन्फिनिट। तो आपसे ये पूछ लेगा कि इसकी वी की वैल्यू क्या होगी, तो वी की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिट। ठीक है, अगर आपको ये एप्लीकेशन याद है तो आप न्यूमेरिकल को ये चुटकी उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है यार, करना तो शुरू करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे एक अगला क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, एफ़ की वैल्यू हमने दे दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फॉर कौन सा मिरर है? कॉनकेव वाला है। कॉनकेव मतलब अवतल वाला है, कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, अगर हम इसको इसकी एफ यू की वैल्यू हमने दे दिया, ये 20 सेंटीमीटर है, ये माइनस होता है, ये माइनस 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम पूछ ले कि वे की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे? इस फार्मूला को अप्लाई करोगे। ठीक है, बट अगर आपके पास पावर ऑफ द कॉन्सेप्ट है, सो आप ये फार्मूला यूज ही नहीं करोगे। ठीक है, यूज़ क्या करो? कॉन्सेप्ट का यूज़ करो। देखो अब बताओ, ये एफ है ना, तो ये 20 सेंटीमीटर क्या होगा? दिस विल आर, यानी कि वस्तु कहाँ पर रखी है? सी वाले कंडीशन पर है। देखते हैं एक बार। ऐसा होगा, अगर ये हमारा 10 था, तो ये कितना होगा? सी कितना होता है? 20 होता है, 20 सेंटीमीटर होगा। तो जब ये 20 होगा और वस्तु कहाँ पर है? यहीं पर है। अगर वस्तु को सी पर रखा गया है, तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है? इसी के नीचे, जस्ट इसी के बराबर, सेम साइज़ का होता है, और 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही होगा। ठीक है, तो आपको पता चला ये सब चीज़ें। बहुत आसान है यार, बस पढ़ना तो शुरू करो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अपना पावर बनाया हुआ है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, और बाकी जो कोई भी टॉपिक अगर समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज दिस इज़ अ डिवाइन जर्नी। इट्स मोटिव टू हेल्प अदर्स। ओके, आपकी मेहनत करना है, आपको हेल्प करना है।
ठीक है, वैसे मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ ये सब चीज़ों की। ठीक है, तो हम साथ में पढ़ेंगे। तो बाय एंड टेक केयर दोस्तों।